हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था फॉर क्लास 12, जो कि यूपी, सीबीएसई और आईएससी तीनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको पुराना रिवाइज हो जाए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसोल्यूशन में टाइप्स ऑफ अकाउंट पर डिस्कशन किया था, रेशियो पर डिस्कशन किया था। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही रेशो होता है, ओल्ड रेशो। जैसा मैंने इसका कंपैरिजन हर बार एडमिशन से कराया था ताकि आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएशन और दोनों के साथ चलाकर आप करेंगे, इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एडमिशन में 3 रेशो थे, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो इज ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू रेशो के लिए कभी कभी वो देता भी था और कभी कभी हमको निकालना पड़ता था। और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट डिसोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि केवल और केवल एक ही रेशो होता है, ओल्ड रेशो, जो कि गिवन होता है। अगर रेशो गिवन नहीं है तो हम उसे इक्वल मान लेते हैं, जैसा हम एडमिशन में मानते थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हालांकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन से कनेक्ट नहीं करता, ये थियोरेटिकल कंटेंट से कनेक्ट करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं फिर से, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अगर ए पार्टनरशिप से रिलीज कर जाता है, हट जाता है, तो फर्म तो जनरेट हो रही है ना, लेकिन वो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। जो 3 के लिए काम चल रहा था वो 3 के लिए नहीं, अब 2 के लिए चलेगा। तो इस कंडीशन को कहेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। लेकिन अगर तीनों ही ऑल पार्टनर आर डिसाइडेड कि भाई हमको फर्म स्टार्ट नहीं करनी, कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कहने का मूल कंसेप्ट ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अकाउंट इसमें मेनली पहला बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे वसूली खाता बोलते हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। जब जैसे कि हम कोई फर्म डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं, तो भाई मार्केट में हमारे जितने भी पार्टीज हैं जिनको हमें पेमेंट देना है उनको पेमेंट देंगे, जिनसे पेमेंट लेना है उनसे पेमेंट लेंगे। कहने का मतलब सबसे हिसाब बराबर कर देंगे तभी फर्म को बंद करते हैं। तो उसी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स की पोजीशन क्या चल रही है, उनकी कैपिटल में क्या फंक्शन चल रहा है, क्या लेना है उनसे, या उनका विड्रॉल हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, वो चीज़ आपको पार्टनर्स कैपिटल से पता चलेगी। नेक्स्ट बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का अगर दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो हमने जो भी क्वेश्चन किया वो सही होता है, ये माना जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि बैंक अकाउंट यहाँ पर बैलेंस शीट का वर्क कर रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट के आंसर अगर मैच होते हैं तो हम सही मानते हैं अपने एडमिशन के क्वेश्चन को। रिजोल्यूशन में अगर बैंक के दोनों साइड अगर मैच होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, या कहें टू साइड या बाय साइड, तो सही माना जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसोल्यूशन में कि बैलेंस शीट नहीं बनती। रीज़न उसका सीधा साधा है, जब फर्म ही डिसॉल्व हो चुकी है, फर्म ही बंद हो चुकी है, तो किस बात की असेट्स और किस बात की लायबिलिटीज़, तो दोनों खत्म हो जाती हैं, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनती। कभी कभी पार्टनर्स लोन बनता है, वो तभी बनता है जब पार्टनर का लोन का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया गया हो, वो तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैं केवल पार्टनर्स लोन की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट केवल 2 ही कंडीशन बनता है, या तो क्लियरली ये बोला जाए कैपिटल आर फिक्स्ड, यह मान लिया जाए कि पूंजी स्थायी है तो बनेगा, या फिर करंट अकाउंट के बैलेंस आपको क्लियरली बैलेंस शीट में असेट्स या लायबिलिटी किसी में भी दिए होने जाने चाहिए। क्लियर? तो ये सारा कंटेंट था लास्ट वीडियो का। आज हम नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए और मैं भी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 2019 व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द सेम वाज। देखिए, अगर ये लाइन ना हो तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन किसका है, एडमिशन है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, क्योंकि अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। इसलिए इस चीज़ को बहुत क्लियरली पढ़ लीजिए कि वो डिसॉल्व करने की बात कर रहा है, एडमिट करने की बात कर रहा है, रिटायरमेंट की बात कर रहा है, या डेथ की बात कर रहा है। हालांकि चारों में डिफरेंस काफ़ी होता है,
वो पहचान में आ जाता है, लेकिन आप सबसे पहले यही कंफर्म करिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। मुझे ये पता चल गया डिसॉल्व करना चाहते हैं, इसका मतलब डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर है, रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हैं, असेट साइड में कैश एट बैंक है, स्टॉक, डेटर, मशीनरी। क्लियर। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर को हम उल्टा करेंगे। उल्टा इन द सेंस, हमने जब एडमिशन किया था तो उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट सीखी थी और जनरल एंट्री सीखी थी। इसमें ना हम पहले एडजस्टमेंट करेंगे ना जनरल एंट्री करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेनली इसमें बनाने के लिए क्या बोला गया है, चलिए मैं पूरा ही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम द ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक। समस्त संपत्ति से 19,500 रुपये प्राप्त हुए सिवाय रोकड़ जो कि बैंक में थी उसको छोड़कर। द कॉस्ट ऑफ वाइंडेड अप टू 440। वाइंडिंग अप कॉस्ट का मतलब होता है समापन व्यय, इसको हिंदी में समापन व्यय बोलते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दो जो पार्टनर हैं वो अपने रेशियो को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल दो ही चीज़ बोली हैं, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। हम इसमें तीन बना लेते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, बिकॉज ये तीनों तो ज़रूर ही बनाने पड़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने तीनों अकाउंट मेंटेन कर लिए। रियलाइजेशन सबसे फर्स्ट नंबर पर बनाएं, पार्टनर्स कैपिटल सेकंड नंबर पर और बैंक थर्ड नंबर पर। देखिए स्टेप टू स्टेप ध्यान रखिएगा, मैं किस किस चीज़ को पहले अप्रोच कर रहा हूँ, आप भी उसी को करिएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले असेट साइड को देखिएगा। कैश एट बैंक दे रखा है 640। क्या आपने बैंक का अकाउंट बनाया है? बिल्कुल बनाया है, थर्ड नंबर पर। बैंक का अगर बैलेंस आपको दे रखा है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में टू साइड में सबसे पहले नंबर पर आप टू बैलेंस बीडी डाल देंगे। क्लियर है? अब अगर रीजन भी जानना चाहते हैं तो बैंक इज असेट्स, द नेचर ऑफ असेट्स इज डेबिट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, और टू साइड डेबिट साइड ही होती है। ठीक है ना? तो हमने बैंक का बैलेंस डाल दिया। उसके बाद डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है। सबसे पहले जितनी भी आउटसाइडर या फिक्स असेट्स हैं उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में डालेंगे, हेडिंग डालकर टू सन्ड्री असेट्स। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में टू सन्ड्री असेट्स, मैंने स्टॉक डाल दिया, डेटर डाल दिया, मशीनरी डाल दी, इन सब का टोटल डाल दिया। ठीक है? क्यों डाल दिया? वो इसलिए डाल दिया बिकॉज सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कितनी असेट्स हैं फर्म की। तो फर्म की स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है। और फिर वही चीज़ बोलूँगा, रियलाइजेशन का भी टू है, टू साइड डेबिट साइड होती है और असेट्स का नेचर भी डेबिट ही होता है। ठीक है? तो अगर ध्यान दें तो हमारी असेट साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब लायबिलिटी पर ध्यान दें। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन के बाय साइड में बाय सेंट्री लायबिलिटी डालकर आप 14,000 क्रेडिट डाल देंगे। जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है वो सब यहाँ जाती हैं। क्यों पता करना है इसके लिए? भाई ये हमने पता कर लिया, फर्म के पास 20,860 की तो एसेट्स है जो कि पेमेंट रियलाइज हो जाएगा। भाई पेमेंट देना भी तो है 14,000 का, तो वो भी तो हम नोट करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप लोगों ने पार्टनरशिप एडमिशन में ये किया है। एडमिशन को इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, बार बार बेस बना रहा हूँ, क्योंकि आपने सबने मैं एडमिशन पढ़ा चुका हूँ और एडमिशन के थोड़े बहुत लिंकअप इसमें चलते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं वो इससे लिंक करते हैं। जनरल रिजर्व की मैंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताई थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ये थी जनरल एंट्री। अब अगर लेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए मैंने कर दिया है 333,167। ठीक, ये रेशियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है बस। अब पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस हैं, ये तो सबको पता होगा कि बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। ये भी पार्टनरशिप एडमिशन से रिलेट करता है। और क्यों आता है बाय साइड में? देखिए कैपिटल आपको लायबिलिटी में लिख रखी है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? असेट्स का नेचर डेबिट, तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड भी है। क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं तो पूरी बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपने असेट्स का नोट की थी यहाँ पर क्योंकि ये फर्म के पास थी। हमें रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को सोल्ड आउट करना होता है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। पेमेंट और असेट्स का सेल और लायबिलिटी के पेमेंट के लिए क्रॉस में डालिए हमेशा। असेट्स आपने टू में नोट करिए, असेट्स अगर सेल हो रही है तो बाय में करिएगा और लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा हो तो टू में करिए। मैं फिर आपको एक एरो लगा देता हूँ, लायबिलिटी यहाँ आएगी और असेट्स यहाँ जाएगी।
अब उसने एडजस्टमेंट में क्या बोला था, 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स एक्सेप्ट द कैश एट बैंक। 19,500 रुपये आपको संपत्ति बेचने से मिले। अब ये नहीं पता कि स्टॉक से कितना मिला, डेटर से कितना मिला, मशीन से कितना मिला, ये नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि मिला क्या है 19,500। क्या मिला होगा आपको, पैसा रियलाइज हुआ होगा आपको। तो बाय बैंक अकाउंट की हेडिंग बनाएंगे। ये हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फैसिलिटी मिलती है। मैंने डाल दिया असेट सोल्ड 19,500 और ये मैंने बाहर डाल दिया, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कॉस्ट 440, एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस होंगे तो पेमेंट, देखिए असेट सेल हो रही थी, पैसा आ रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा, एक्सपेंसेस होगा तो आउटफ्लो होगा, टू बैंक 440, ठीक है। बस यही बोला गया है और रेशो दे दिए 2:1 का। अब बात ये आती है, आपने असेट्स का पेमेंट तो कर दिया, क्या लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला पेमेंट करने के लिए? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, असेट्स के सेल करने की बात कही जाए तो करना, अदरवाइज मत करना। लाइक एग्जाम्पल, अगर वो 19,500 असेट्स को सेल करने की इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मैं नोट नहीं करता, क्योंकि हो सकता है असेट्स ना बिकी हो, लेकिन ये माना जाता है लायबिलिटी के लिए कि लायबिलिटी पेमेंट के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, हमको पेड करनी ही होगी। 14,000 की थी, कुछ नहीं बोला गया है कितने में पेड हो रही है, तो ये माना जाएगा कि पूरा जितना था उतने ही उसने पेमेंट लिया होगा, तो क्रेडिटर 14,000। मैं फिर याद दिला दूं कि लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कहा जाए या ना कहा जाए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हो गया 14,450, ठीक। बस खत्म है क्वेश्चन। अब असेट्स टू साइड का टोटल करिए, ये बड़ा बैठ रहा है, मैंने आपको लेजर में ही बताया था, जो चीज़ बड़ी होती है उसको दोनों साइड लिख दीजिए। 35,300, 35,300 में से अगर आप 14,000 और 19,500 को माइनस कर लेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा 1,800, जिसे आप बंद कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, और ए और बी में इनके रेशियो में ब्रेक कर लेंगे, जो कि ए में आएगा 1,200 और बी में आएगा 600। क्लियर, हमारा एक अकाउंट खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे अकाउंट की। इसमें हम बैलेंस डाल चुके थे, ठीक है, और जनरल रिजर्व भी डाल चुके थे। अब ये देखिए, पूरे इससे पहले वाले अकाउंट, आई मीन रियलाइजेशन अकाउंट में, पूरे अकाउंट में कहीं भी पार्टनर का नाम है? हेडिंग देखिएगा आप, और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने हेडिंग बनाई ही इसलिए थी। पार्टनर है? बिल्कुल नहीं है। असेट्स लिखा है, तो ये बैंक लिखा है, ये लायबिलिटी लिखा है, ये बैंक लिखा है, ये पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, पार्टनर हैं। तो बाय वाला हमेशा क्रॉस में, टू में, तो किस अकाउंट से ला रहे हैं आप? टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,200 और 600, ठीक है। हमारे बैलेंसेस डल गए 4,000, 3,000, 333, 167 और 1,200 और 600। अगर हम चेक करें तो ये सेट बड़ा है और 90% यही बड़ा बैठता है। ये कितना हुआ? 4,333, 3,167, तो दोनों साइड आएगा बिकॉज ये बड़ा है। अब बड़े में से छोटे वाले डिफरेंस को माइनस कर लेंगे, 3,133 ए के लिए, और बी का डिफरेंस आ जाएगा 2,567। इसको हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस के नाम से बंद नहीं करना है, बैंक के नाम से बंद करना है। अब बात आती है बैलेंस के नाम से क्यों बंद नहीं करना है। बैलेंस का मतलब ये है कि हमें इनको बाद में पेमेंट देना है। जब फर्म ही बंद हो रही है तो बाद में पेमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आप इमीडिएटली इनका पेमेंट कर देंगे, चाहे इस साइड बंद हो चाहे इस साइड बंद हो, बंद हमेशा बैंक के नाम से ही होगा। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कि दोनों का बैलेंस इस साइड ही आए या दोनों का बैलेंस इस साइड ही आए। मे बी पॉसिबल ए का टू साइड आ सकता है, बी का बाई साइड आ सकता है, या ए का बाई साइड आ सकता है, बी का टू साइड आ सकता है, दोनों फ्री हैं एक दूसरे से। क्लियर, तो ये बैंक के नाम से बंद कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले अकाउंट से, जहां जहां बैंक हो वो ट्रांसफर कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हेडिंग जरूर बनाइए, बिकॉज हेडिंग से बहुत हेल्प होती है। आपको सारे एलिमेंट्स नहीं चेक करने हैं, केवल हेडिंग चेक करनी है। क्या बैंक लिखा है? नहीं लिखा है, बैंक लिखा है। टू वाला बाय में किस अकाउंट से ला रहे हैं? रियलाइजेशन, तो बाय रियलाइजेशन 14,450। आप चाहें तो इसमें एक ब्रैकेट खोलकर ये लिख दीजिएगा कि ये किस चीज़ का अमाउंट है। आपने लायबिलिटी पेड की थी और एक्सपेंसेस दिया था। ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है एग्जामिनर के लिए भी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के निगाह में। लायबिलिटी लिखा है, बैंक चाहिए मुझको, तो भाई बैंक लिखा है। बाय वाला टू में
टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से ला रहे हैं आप, क्या किसका अमाउंट था ये, असेट सोल्ड, बाकी बैंक नहीं है। इसमें भी देख लीजिए बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक है। तो टू वाला बाय में, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए के लिए इतना, बी के लिए इतना। आप चाहें तो इनको भी बाहर डाल सकते हैं, मैंने टोटल कर दिया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं इंडिविजुअली। दोनों का टोटल करिए 20,140, 20,140। तो देखें आप, आपका बैंक का टोटल मैच हो गया, ठीक है ना। तो आज हमने केवल लेज़र बनाए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जर्नल एंट्री अभी नहीं सीखनी है, जर्नल एंट्री मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आ गई, लेज़र बनाना आ गया, तो जर्नल एंट्री सीखना बहुत ईजी है, उसमें कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आज का टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।